कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 2946 जिसका नाम है मैट्रिक्स सिमिलैरिटी आफ्टर साइकिल शिफ्ट। क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। अगर आपको मैट्रिक्स को रोटेट करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली बना लोगे। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन ए एम बाई एन इंटीजर मैट्रिक्स मैट एंड एन इंटीजर के। द मैट्रिक्स रोज आर जीरो इंडेक्स द फॉलोइंग प्रोसेस हैपन्स के टाइम। even index rows 0 4 2 are cyclically shifted to the left। बेसिकली हमारी जो इवन इंडेक्स रोज है उनको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है और जो हमारी ऑड इंडेक्स रोज है उनको हमने राइट शिफ्ट किया है। रिटर्न प्रूफ द फाइनल मॉडिफाइड मैट्रिक्स आफ्टर के स्टेप्स इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड फॉल्स अदरवाइज। कहता है बेसिकली रोटेट करने के बाद अगर हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ही रिस्टोर हो जाती है, बेसिकली हमारा फाइनल मैट्रिक्स और जो इनिशियल जो मैट्रिक्स है वो अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। लेट्स सी, इसमें भी हमें हर मैट्रिक्स को के टाइम्स जो है रोटेट करना है। सपोज हमारी ये जो है मैट्रिक्स है तो ये इसका हम इंडेक्सिंग देखेंगे तो आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1 एंड आई इक्वल्स टू 2 के हमें 4 दिया हुआ है। अगर हम देखें जो हमारा इवन इंडेक्स मैट्रिक्स है वो है आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इक्वल्स टू 2। आई इक्वल्स टू 0 पे है 1 2 3 एंड ऑड जो इंडेक्स है वहाँ पर है 4 5 6। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर मेरे पास के इक्वल्स टू 4 है और मेरे एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं सी। जब मैं मैट्रिक्स को एक बार रोटेट करूंगा, इवन इंडेक्स मैट्रिक्स है तो इसको हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है। इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये 3 1 2। अगर हम इसको सेकंड टाइम रोटेट करेंगे देन 2 3 1 और 3 बार रोटेट करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो सी। ये मैट्रिक्स जो है वही वापसी बन चुका है एंड आफ्टर इक्वल्स टू 4 अगेन जो है ये एक बार रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मेरी मैट्रिक्स का साइज जो है, सपोज इस मैट्रिक्स का साइज जो है वो n है और अगर मैं k ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ एंड इफ माई k इज ग्रेटर देन n, तो मैं क्या करूँगा, k को k मॉड्यूलो एन करूँगा। के मॉड्यूल एन करके बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन ऑपरेशंस को माइनस कर दे रहा हूँ जिनको करने के बाद मेरी जो मैट्रिक्स है वो वापसी रिस्टोर हो जाती है। देखो अगर मैं यहाँ पर 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो भी सेम आउटपुट आएगा और अगर मैं इन 3 ऑपरेशंस को यहाँ से नहीं भी परफॉर्म करता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, तो भी मेरा सेम ही आउटपुट आएगा। अगर सो के को के मॉड्यूलो एन करेंगे सो हेयर माई 4 मॉड्यूलो 3 कम्स आउट टू बी 1 और यहाँ पर मुझे बस एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं अपने इस मैट्रिक्स को देखूँ देन के इक्वल्स टू 1 पे 5 6 4, के इक्वल्स टू 3 पे 4 5 6 एंड दैट के इक्वल्स टू 4 6 4 5। यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स मेरी एक रोटेशन के बाद आ रही थी वो भी मेरी 4 रोटेशन के बाद आ रही है। सो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग 4 रोटेशंस मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रोटेशन जो है परफॉर्म करूंगा और इस केस में भी मैं के को के मॉड्यूलो एन करने वाला हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम मैट्रिक्स को रोटेट कैसे करते हैं। देखते हैं मैट्रिक्स को रोटेट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को रोटेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मेरे पास सपोज ये है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं इसको जो है लेफ्ट रोटेट बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूँगा सो मेरा 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर शिफ्ट होगा, 4 यहाँ पर होगा एंड 5 यहाँ पर। 1 जो है मेरा वो घूम के लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। सो जब मैं एल्गोरिथम लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, अपने इस 1 को एक टेम्परेरी वेरिएबल लूँगा टेम्प और उसके अंदर स्टोर करा लूँगा nums of 0 and I am going to run a loop from I is equals to 0 to
n-2। बेसिकली मैं यहाँ से लूप स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लूप को रन करूँगा, एंड एट एवरी स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ i+1 कर दूंगा। बेसिकली जो आगे वाली वैल्यू है उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। सिमिलरली अगर हम राइट की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट के केस में हमें एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5, इन केस ऑफ राइट शिफ्ट हमें एलिमेंट्स को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 वुड बी शिफ्टेड हियर, 2 हियर, 3 हियर एंड 4 वुड बी शिफ्टेड हियर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने जो 5 है वो वहाँ पर ऐसे घूम के वापसी आएगा, तो 5 को जो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूँगा, एंड आई एम गोइंग टू रन अ लूप। लूप जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, एंड एट एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू डू नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ i-1। बेसिकली जो मेरा ith इंडेक्स का एलिमेंट है वो i-1th इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू राइट शिफ्ट बाय 1, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू प्लेस नम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू टेम्प। हमने जो हमने एलिमेंट स्टोर करा के रखा है उसको फाइनली यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि वो घूम के यहाँ पर आने वाला है पीछे। आई थिंक आप लोगों को लेफ्ट और राइट शिफ्ट का केस भी समझ में आ गया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम देखें, सो वी आर गिवन विद ए मैट्रिक्स जिसका साइज है बाई एन। इन स्टेप 1 वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स रो बाय रो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m i++। चेक करेंगे कि मेरा i है वो ऑड है या इवन है। इफ i and 1, अगर मेरा i जो है ऑड है, देन वी आर गोइंग टू कॉल फॉर लेफ्ट शिफ्ट, वी आर गोइंग टू कॉल फॉर लेफ्ट शिफ्ट। हम उसमें अपनी रो पास कर देंगे बाय रेफरेंस, एंड अपना जो हमें जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के वो पास कर देंगे। सिमिलरली अगर मेरी रो इंडेक्स जो है वो इवन है, देन वी आर गोइंग टू कॉल फॉर राइट शिफ्ट, एंड उसमें हम अपना रो बाय रेफरेंस पास कराएंगे और जितने भी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म कराने हैं वो पास कराएंगे। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कंपेयर। इसको हमें कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर कराने के लिए हमें इनिशियली एक टेम्परेरी मैट्रिक्स लेके उसके अंदर अपने मैट को स्टोर कराना पड़ेगा। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रिटर्न temp इक्वल्स टू मैट। बेसिकली इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बेसिकली इसमें एक छोटा सा कैच है, जब हम राइट शिफ्ट यहाँ पर करा रहे होंगे, अगर हम i इक्वल्स टू 1 से n-1 की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। इफ 1 2 3 4 5, अगर हम i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो सपोज इन माई जो मेरी पहली आइट्रेशन होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 है और 2 की जगह पे भी 1 आ जाएगा, 3 4 5, और मेरा i यहाँ पर आ जाएगा। इन माई सेकेंड आइट्रेशन दिस वुड बिकम दिस, ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड सिमिलरली इन फोर्थ आइट्रेशन मेरा जो एरे है वो ये बनेगा। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं राइट शिफ्ट करने के लिए, तो मेरी पूरी मैट्रिक्स जो है वो शिफ्ट होने की बजाय एक ही एलिमेंट से कॉपी हो जाती है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो मेरी 5 की जगह पे आ जाएगा 4, एंड माई 4 वुड 1 2 एंड 3। नाउ एंड नेक्स्ट आइट्रेशन आई मेरा यहाँ पर होगा और ये एलिमेंट उठ के यहाँ आएगा 1 2 3 3,4, आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा 1 2 2 3 4, एंड आई यहाँ पर आ जाएगा, एंड फाइनली ये उठकर यहाँ पर आएगा 1 1 2 3 4। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस विद माई टेम्परेरी वेरिएबल विच आई हैव स्टोर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा लूप है वो एग्जिट हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि हम लूप जो है वो n-1 से
1 तक ही चलाएंगे। तो चलिए हम अब इसको कोड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि राइट शिफ्ट करेगा। यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ नम्स लेंगे और नंबर ऑफ टाइम्स हमें शिफ्ट करना है के। हम यहाँ पर पहले अपने एरे का साइज कैलकुलेट करेंगे, अननेसेसरी ऑपरेशन जो है उनको रिड्यूस कराएंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट के टाइम्स, तो लूप लगाएंगे वाइल लूप जो के टाइम्स चलेगा और अपने लास्ट एलिमेंट को स्टोर करा लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर एलिमेंट्स फॉर इंट I equals to n minus 1, I greater than equal to 0, greater than equal to 1, I minus माइनस। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम राइट शिफ्ट के दौरान राइट से लेफ्ट की ओर क्यों जाएंगे। सो nums of I would become nums of I minus 1, and finally we are going to replace nums of 0 with temporary variable, basically लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो हमने स्टोर कराई थी। And after that we are going to return. Similarly we are going to write for left shift and is equals to nums dot size is equals to k modulo n। unnecessary ऑपरेशन से यूज किए एक लूप चलाएंगे जो k टाइम्स शिफ्ट करेगा, इनिशियल एलिमेंट को स्टोर कराएंगे, इसको हमें लास्ट में भेजना है और I is equals to 0, I less than n minus 1, I plus plus nums of I को nums of I plus 1 से रिप्लेस कराएंगे। nums of n फाइनली लास्ट इंडेक्स पर हम अपनी फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू थी स्टोर कराई उसको प्लेस कर देंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फाइनली। यहाँ पर हम अब अपना रोज को ट्रैवर्स करेंगे। फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, I लेस देन m, I plus plus। if I is odd we are going to left shift a mat of I by k, otherwise right shift a mat of I by k। and finally we are going to compare किससे करेंगे, कंपेयर कराने के लिए हमें स्टोर कराना पड़ेगा अपने मैट्रिक्स को। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू चेक कि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इक्वल तो नहीं आ गया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। अरे सबमिट हो चुका है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।